मामन खान विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनकी भी वीडियो खुद हमने देखी है। अब जब उन पर बुलडोजर चल रहा है तो ये तो हर आदमी कहेगा कि मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो था ही नहीं। ये तो कोई कहने का ही नहीं है कि मैं था उसमें शामिल। ये वही लोग हैं, एक बात कहकर अपना पीछा छुटाते थे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हमारा ये इतिहास भी गवाह है कि हिंदुओं ने कभी भी किसी भी झगड़े में कोई पहल नहीं की। किसी तरीके से हिंदुओं को अलग करने के लिए इनको सिर्फ जातियों में बांट दो, और जातियों में बांट करके उसी तरीके से जो है ये कमज़ोर हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के नूंह मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद विपक्ष लगातार हरियाणा की भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये दंगा प्रायोजित था। आज नूंह मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर हम बात करेंगे, और विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है उन आरोपों पर भी हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए नकुड़ देहात मंडल अध्यक्ष सुभाष चौधरी जी मौजूद हैं। सुभाष जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, और मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि जिस तरीके से हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा हुई वो तो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब हरियाणा की भाजपा सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? विपक्ष का कहना ये है कि ये दंगा तो प्रायोजित था, इसके पीछे तो भाजपा है। नहीं, ऐसा नहीं विपिन भाई। विपक्ष का तो जो है हमेशा से यही कहना रहा है। आज जो विपक्ष इस बात को कह रहा है, कल अगर हम पीछे चले जाएं, थोड़ा इनके कार्यकाल की ही बात करें, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो ये वही लोग हैं, एक बात कहकर अपना पीछा छुटाते थे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये बात सही है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? कोई दूसरा भी तो हो सकता है। जितने भी उस कार्यकाल में ऐसे लोग जो पकड़े गए वो सारे के सारे यही लोग थे। और अगर आप बात करें इसकी, आप अपना इतिहास उठा करके देखिए, आज तक जो है हमारा ये इतिहास भी गवाह है कि हिंदुओं ने कभी भी किसी भी झगड़े में कोई पहल नहीं की। हिंदू समाज तो शुरू से ही शांति प्रिय रहा है। ये तो खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, इसी उस पर कार्य करता है। इसका इतिहास गवाह है विपिन भाई। आपको इस सांप्रदायिक दंगे के पीछे क्या नज़र आ रहा है? इनके जो वर्तमान विधायक हैं वो अपनी विधानसभा में ऐसे बयानबाजी करते हैं और भड़काने का काम करते हैं। मोनू मानेश्वर का नाम लेकर के खुलेआम चैलेंज करके उनको मेवात आने के लिए चैलेंज करते हैं, और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर ये वहाँ पर इन्होंने कदम रखा तो प्याज की तरह इनको जो है काट दिए जाएंगे। ऐसी धमकी उस सदन से देते हैं। तो ये तो उन लोगों का काम है। इसमें इनको तो जो है एक टारगेट किया जा रहा सिर्फ बचाव के लिए। ये तो नाम आपने पहली बार लिया है कांग्रेस पार्टी के, ऐसे वो कौन से विधायक हैं? मामन खान विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनकी भी वीडियो खुद हमने देखी है। जो उन्होंने वहाँ बोला था, उनकी वीडियो रिलीज हुई थी, उस पर हमने देखा कि वो किस तरीके से जो है इनको भड़काने का और धमकी, खुलेआम धमकी देते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी के विधायक मामन खान ने मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को उकसाया। बिट्टू बजरंगी को उकसाया और यहाँ तक कह दिया कि अगर इन्होंने वहाँ मेवात में कदम रखा तो हम इन्हें प्याज की तरह काट के रख देंगे। तो ये तो उन लोगों की है। अगर इस बात को उसी से जो है जोड़ा जाए तो पहल तो इन्होंने की है। इन्होंने तो बाद में जो है इनके नाम ये वैसे ही अपने बचाव के उसमें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दंगा हुआ है इसके पीछे अहम भूमिका कांग्रेस विधायक मामन खान की है? जी, उन्हीं की है। सबने देखा, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, हमने भी वो वीडियो ही देखा है। उसमें इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया है इन लोगों को। लेकिन हिंदू समाज के कुछ नेता तो लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं
कि वहाँ पर जो हिंसा हुई उसके पीछे मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, ये जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, इनका हाथ है? देखिए, इसमें जहाँ तक बात है कि हमारे ही समाज के कुछ लोग, हिंदू समाज के कुछ लोग ऐसा वो करते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं ये विपक्ष की ही है। क्योंकि विपक्ष जो है आज इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं आती। वो सिर्फ हिंदुओं को, जैसे अंग्रेज़ों ने कार्य किया था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही कार्य किया था हिंदुस्तान में आकर के, कि यहाँ की कमज़ोर नब्ज़ क्या है। कमज़ोर नब्ज़ यहाँ की उन्होंने सिर्फ जाति ही तो पाई थी, और इसी जातीय समीकरण को लेकर के उन्होंने जो है लोगों को बांटना शुरू कर दिया था, और जाति शब्द, सूचक शब्द दे करके उन्होंने जो है हिंदुस्तान को कमज़ोर किया, और कमज़ोर करके यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन आज का हिंदू ये सब बातें समझता है, वो इनकी किसी भी चाल को जो है नाकाम कर सकता है। किसी भी बहकावे में यहाँ आज का हिंदू नहीं आएगा। आज का हिंदू सिर्फ हिंदू है, वो जाति में नहीं बटेगा, ऐसा तो मेरा मानना है। इस हिंदू को जातियों में बांटने का काम कौन कर रहा है? ये वही तो लोग हैं जो, जिनकी आज दुकानें, पहले दुकानें अच्छी चलती थी, आज दुकान कम चल रही है, तो उनके पास मुद्दा और तो कोई है नहीं। ये वही इन छोटी हरकतों पे आ गए कि भाई अब जो है किसी तरीके से हिंदुओं को अलग करने के लिए इनको सिर्फ जातियों में बांट दो, और जातियों में बांट करके उसी तरीके से जो है ये कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन ये उनका मानना गलत है। आज जो है लोग जागृत हो चुके हैं, हर लोग जागृत है, सब समझता है, इस चाल को भी सब समझता है। ऐसा नहीं होगा, अब हिंदू नहीं बटेगा। लेकिन हिंदू तो बंट गया है। आपने देखा नहीं वहाँ पर जिस तरीके से ये सांप्रदायिक हिंसा हुई, ये दंगा हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि गुर्जर समाज के नौजवानों आप मेवात दंगे से दूर रहो, जाट समाज के नौजवानों आप मेवात दंगे से दूर रहो। आज तो कोई गुर्जर की बात कर रहा है, कोई जाट की बात कर रहा है, कोई राजपूत की बात कर रहा है, कोई बनिए की बात कर रहा है, कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है। नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो तो कुछ चंद ही लोग हैं, वो भी समझ जाएंगे। जैसे वो किसी के उसमें बहकावे में आकर के, या वही किसी अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा लोग बोल देते हैं, लेकिन वो सब समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है, उन्हें भी जो है समझना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा इस बात के लिए कि अब देशभक्ति से हर आदमी जुड़ा है, और इसमें जुड़ता ही चला जाता है। ऐसा नहीं है, वो जुड़ जाएंगे, मान जाएंगे। विपक्ष के लोगों का तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले ये मेवात में एक तरह से प्रयोग करके देखा है। और विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से हिंदू इस पूरे मामले पर इन हिंदू संगठनों के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो ये प्रयोग तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से फेल हो गया है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हिंदू भी जो है अब सब बातें समझता है। ये मैं पहले ही आपसे बता चुका हूँ कि आज जो है हम पिछले इतिहास बनाया इसीलिए जाता है, सीखने के लिए ही इतिहास बनाया जाता है। और अगर ऐसा कहीं कुछ है भी तो वो भी जो है धीरे धीरे सब लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं, सच्चाई तो उजागर होके ही रहती है। तो हम लोग तो सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग हैं, और सच्चाई जो है थोड़े दिन के लिए वो करी जाती है, लेकिन सच्चाई कभी छुपा नहीं करती। सच्चाई तो इसमें सामने आ जाएगी, सब लोग देख रहे हैं। वो जो वीडियो वायरल हुआ था जिनका मैंने विधायक जी का जिक्र किया, वो भी काफ़ी लोगों ने देखा, और धीरे धीरे इसमें जो है सब समझ जाएंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अब दंगाइयों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं
कि इन लोगों का तो इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था, ये लोग तो निर्दोष हैं और इन लोगों के घरों पर भी बुलडोज़र चल रहा है। तो बुलडोज़र जिस तरीके से चलता है दंगों के बाद, उसे आप सही मानते हैं या गलत? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। जो देखो कानून अपना कार्यक्रम करता है भाई, वो तो बिल्कुल जो वहाँ पे बुलडोज़र चल रहा है, कोई भी दोषी हो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने ये दोष किया है। वो तो हमेशा यही कहेगा कि मैंने तो किया ही नहीं। तो ये तो हर दोषी कहता है, लेकिन कानून है, ऐसा तो नहीं है वो निर्दोषों पर कार्रवाई करेगा। वो तो जो दोषी हैं उन्हीं पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने तो जो है उसके लिए मैं तो उसे सही मानता हूँ। मतलब आपके हिसाब से दंगाइयों के घरों पर जो बुलडोज़र चलता है वो बिल्कुल सही है? वो मैं तो उसे सही मानता हूँ, क्योंकि देखो जो आदमी उसमें यात्रा में शामिल थे, उनका तो बेचारों का कोई दोष ही नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी आस्था को लेकर के चल रहे थे। उन लोगों ने उन्होंने किस तरीके से कितनी बेरहमी से उन्हें पीटा, उनके गाड़ियों को नुकसान किया, उनकी इज्जत का नुकसान किया, तो उनका क्या कसूर था? अब जब उन पर बुलडोज़र चल रहा है तो ये तो हर आदमी कहेगा कि मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो था ही नहीं। ये तो कोई कहने का ही नहीं है कि मैं था उसमें शामिल। तो ये तो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल सही कार्य हुआ है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि कम से कम आगे के लिए तो आदमी सचेत रहे। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए नकुड़ देहात मंडल अध्यक्ष सुभाष चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।